एक जादुई दुनिया में स्पेयर हीरो, बो हीरो, सॉर्ड हीरो जाएगी। हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज हमारी मदद करें। फिर हीरोज कहते हैं नहीं, आप हमें वापस भेज दो, आप ऐसे करो फिर बात करेंगे। फिर वहां से सॉर्ड हीरो कहता है हमें बताए बिना आपने हमें यहाँ बुला लिया, क्या आपको लगता नहीं कि आपने गलत किया है? वो हीरो कहता है अगर हमने पीस को रिस्टोर कर भी दिया तो फिर भी आप हमें वापस भेजोगे, उसका भी हमें कोई फन सकते हैं। नाफुमी सोचता है इन्हें क्या हुआ है, ये तो अभी से यार। फिर वो तीनों जाने लगते हैं। नाफुमी सोचता है ये लोग बहुत अजीब हैं। ऊपर जाते हुए वो किंगडम को देखते हैं, कहते हैं ये तो वाकई दूसरी दुनिया है, हवा भी बहुत अच्छी है। फिर वो जाते हैं, जाकर किंग से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है ये है मेलरोमार और मैं इसका किंग हूँ, ऑल्ट क्रे मेलमार्क। हीरोज अपना नाम बताएं। सॉर्ड हीरो कहता है मेरा नाम रैनामाकी है, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मेरी एज 16 है। बो हीरो कहता है मेरा नाम मोटियासु है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 21 है। बो हीरो कहता है मेरा नाम इत्सुकी कावासुमी है, मैं 17 साल का हूँ और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। शील्ड हीरो कहता है अब मेरी बारी। वो बताने वाला होता है लेकिन किंग फिर अपनी बात शुरू कर देता है, कहता है तो रैन मोटोयासु और इत्सुकी। शील्ड हीरो कहता है किंग मुझे भूल गए हो क्या? कहता है हाँ माफ करना। बो हीरो कहता है तुम ऐसे ही किंग नहीं कह सकते, ये बहुत डिसरिस्पेक्ट है। कहता है फिर मैं क्या कहूँ, हिज हाईनेस, ये बहुत ही फॉर्मल होगा। किंग कहता है तुम सिर्फ किंग ही बोल सकते हो। कहता है ओके, मेरा नाम नाफुमी इवातानी है, मैं कॉलेज स्टूडेंट तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। शील्ड हीरो कहता है ये अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है। किंग कहता है मेरी प्यारी कंट्री मेलरामार्क, यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। एक बहुत पुरानी प्रोफेसी है जिसमें वेव्स का जिक्र किया गया है और उन वेव्स की वजह से बहुत तबाही मचेगी। अगर उन वेव्स को नहीं रोका गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हर कंट्री के पास एक एशियंट और ग्लास है, ये डिवाइसेस आने वाली वेव्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सकती हैं। हमारे आने से पहले वेव ने इस कंट्री को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, लेकिन नाइट्स ने और एडवेंचरर्स ने मिलकर किसी ना किसी तरह मैनेज किया और इस वेव को रोका। खैर आने वाली वेव्स दिन ब दिन पावरफुल होती जा रही हैं और ग्लास की सैंड नीचे गिरती रहती है जब तक वेव नहीं आती। अब अगली वेव 1 महीने के अंदर अंदर आएगी। किंग कहता है हमने वेव्स को कम समझ लिया था, हमने अभी एक ही वेव को एक्सपीरियंस किया है और मुश्किल से ही बचे हैं। हमें इस बात का अंदाजा हुआ है कि 4 कार्डिनल हीरोज ही उससे लड़ सकते हैं, तो हमने तुम लोगों को समन किया, अब हमारे पास वक्त नहीं है। नाफुमी सोचता है ये तो बिल्कुल वही स्टोरी है जो बुक में थी। सॉर्ड हीरो कहता है मैं समझ गया, तुम लोगों ने ये तो नहीं सोचा होगा कि हमें यहाँ बुलाकर, अब कहते हैं लेवल 1 पर तो हम फाइट ही नहीं कर सकते। शील्ड हीरो कहता है ये सब है क्या? कहते हैं ये एक स्टेटस मैजिक है और ये एबिलिटी सिर्फ हीरोज के पास होती है। पूछते हैं तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? कहते हैं तुम्हें सबसे पहले एडवेंचर पर जाना होगा और तुम लोगों को अपने लेजेंडरी वेपन्स को अपग्रेड करना होगा। शील्ड हीरो कहता है मतलब कि ये अभी मैक्सड आउट नहीं है, वैसे भी मेरा एक वेपन थोड़ी है। वो हीरो कहता है हम दूसरे वेपन्स यूज करते हैं जब तक ये काम के नहीं है। सॉर्ड हीरो कहता है अभी हमें इसके बारे में जानना होगा, लगता है कि अभी हमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा। फिर नाफुमी कहता है जब हम चारों तैयार हो जाएंगे तो हम एक पार्टी बनाएंगे। फिर वहां से कोई बोलता है, कहता है तुम चारों को अलग होना होगा और नए लोगों को एलाई बनाना होगा। कहता है लेजेंडरी वेपन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर तुम लोगों ने एक साथ काम करने की कोशिश की तो इनके डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। वो देखते हैं, कहते हैं हाँ लगता है ये सच बोल रहा है। फिर नाफुमी सोचता है वेपन सारी वर्बल और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके दे रहे हैं हमें जापानीज में। कहते हैं अब शाम होने वाली है तो रात यहीं रुको और अपना काम सुबह शुरू करना, और उस दौरान हम अच्छे से लोगों को इकट्ठा करेंगे तुम लोगों की पार्टीज बनाने के लिए। फिर एक लड़की कहती है हमने आपके लिए रूम्स तैयार किए हैं, आ जाएं। खैर कैसल में भी बातें चलनी शुरू हो जाती हैं कि 4 कार्डिनल हीरोज को समन किया गया है। खैर फिर बहुत बड़ी गेम है। वो हीरो कहता है क्या बोल रहे हो, ये कोई ऑनलाइन गेम नहीं है, ये कॉन्सल गेम है, इसका नाम है डिमेंशन वेब। सॉर्ड हीरो कहता है तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये सब बिल्कुल ब्रेव स्टार ऑनलाइन की तरह है, चलो देखते हैं। वो सॉर्ड हीरो रैन से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है ये ब्रेव में पड़ा था? वो कौन है जो कि 1000 येन बिल पे कर रहा है? जवाब दो। और वर्ल्ड वार 2 के बारे में पूछते और प्राइम मिनिस्टर कौन है? सारे एक दूसरे से सवालात करते हैं और सबके अलग अलग जवाब होते हैं। फिर कहते हैं इसका सिर्फ एक ही जवाब है, हम लोग जापान के डिफरेंट वर्जन से आए हैं। नाफुमी कहता है मतलब हम अलग अलग दुनिया से आए हैं। नाफुमी कहता है और तुम तीनों वीडियो गेम्स खेलती हो और मुझे वीडियो गेम्स का पता ही नहीं है। वो कहता है हाँ शायद इसीलिए तुम शील्ड हीरो हो। नाफुमी कहता है क्यों शील्ड के साथ कोई गड़बड़ है? वो हीरो कहता है रिलैक्स हो जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कहता है जो शील्डर क्लास है वो
शील्ड के अंदर स्पेशलाइज होती है और ये एक लूजर की फील्ड है क्योंकि कोई भी प्रो हीरो शील्ड चूज करके नहीं खेलता। वो बहुत परेशान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारी दुनिया कैसी है, तुम्हारी दुनिया में भी शील्ड चूज करते हैं। कहते हैं नहीं, शील्ड्स को कोई चूज नहीं करता। खैर उसे बहुत बुरा लगता है। खैर फिर वो सोचता है रिलाय होऊंगा, कुछ लड़कियां मिल जाएंगी। शील्ड का काम है पार्टी को बचाना जब दुश्मन हमला करता है। मेरी घर की जिंदगी बहुत लैकिंग थी, हो सकता है यहाँ मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लूं, सब ठीक होगा, मुझे चूज किया गया है, मेरी कामयाबी जरूर होगी। वो विंडो में जाता है, चिल्लाता है कि मैं आ रहा हूँ। बाकी कहते हैं हाँ ठीक है, हम कल से काम शुरू करते हैं, चलो अपने कमरों में चलते हैं और सोते हैं। बहुत खुश होता है, कहता है मेरा एडवेंचर कल से शुरू होने वाला है। खैर फिर वो हीरो जाते हैं कैसल में। किंग कहता है हमने लैंड के सबसे बेहतरीन वॉरियर्स इकट्ठे किए हैं, ये लोग तुम्हारे जाते हैं हीरोज के पास। शील्ड हीरो कहता है तो इन्हें चूज करना है। खैर सारे दूसरे हीरोज के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं लेकिन शील्ड हीरो के पीछे कोई भी नहीं आता। शील्ड हीरो कहता है किंग ये क्या है। किंग कहता है वैसे मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। किंग कहता है मुझे एक अहवा का पता चला था कि शील्ड हीरो बहुत ही इग्नोरेंट है। कहता है ये क्या बोल रहे हो। वो हीरो कहता है हो सकता है कि कल रात को कोई हमारी बातें सुन रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है ये सब रूमर्स की वजह से है। फिर रैन को कहता है तुम्हें 5 की क्या जरूरत है, मुझे भी कुछ दो। है रैन कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं अकेला काफी हूँ। और फिर पीछे वाले वॉरियर्स को कहता है अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं चल पाए तो मैं तुम लोगों को पीछे छोड़ दूंगा। फिर वो मोटे यासू से कहता है तुम्हें नहीं लगता ये गलत है। कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास सारी लड़कियां ही हैं। वो हीरो कहता है बेहतर यही है कि हम सभी को 3-3 में बांट दें, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो सब नाराज भी हो सकते हैं। कहता है तो क्या मतलब मैं अकेला जाऊं। हाँ मुझे पता है मेरे पास शील्ड है और तुम लोग समझते हो शील्ड वाला लूजर है, मेरे पास पार्टी नहीं होगी तो मैं स्ट्रांग कैसे बनूंगा। फिर पीछे से एक लड़की हाथ उठाती है, कहती है सर हीरो। वो उसके पास जाती है, कहती है क्या मैं शील्ड हीरो को ज्वाइन कर सकती हूँ। वो हीरो कहता है सच में। नाफुमी बहुत हैरान होता है क्या ये सच में मेरी पार्टी ज्वाइन करेगी। फिर किंग पूछता है क्या कोई और है जो मास्टर नाफुमी को ज्वाइन करेगा। कोई नहीं बोलता। कहता है चलो ठीक है। फिर किंग कहता है मास्टर नाफुमी तुम अपनी पार्टी का खुद बंदोबस्त करो। कहता है ठीक है। कहता है हर महीने हम सभी हीरोज को फंड्स देंगे, ज्यादा होगी। खैर ये सुनकर वो खुश हो जाता है। खैर फिर सबको कॉइन्स देते हैं। शील्ड हीरोज को 800 देते हैं और बाकियों को 600। किंग कहता है चलो अपनी जर्नी शुरू करो। नाफुमी बहुत खुश होता है पैसे लेकर। बाकी सारे हीरो उसे गुड बाय करते हैं, कहते हैं अपना ख्याल रखना, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते लेकिन हम तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कर सकते हैं, अब अगली बार मिलते हैं। और चले जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम सोफिया माइन है, मुझे आपके साथ लड़कर खुशी होगी। फिर शील्ड हीरो कहता है मेरा नाम नाफुमी इवातानी है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। सोचता है ये बहुत फ्रेंडली है, इसने मुझे ज्वाइन किया है जब कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा था, मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। कहता है चलो चलते हैं। मिस माइन कहती है चले मैं आपको पहले विलेज दिखाती हूँ। कहता है ये दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, वहाँ पर लोग जादू यूज कर रहे होते हैं। हेड शील्ड हीरो कहता है पहले हमें एक ऐसी शॉप पर जाना चाहिए जहाँ पर वेपन्स मिलते हैं। कहती है हाँ जितने आपके पास कॉइन्स हैं आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, मैं आपको लेकर चलती हूँ, चले मेरे पीछे आए। और वो भागकर जाने लगती है। शील्ड हीरो कहता है ये बहुत क्यूट है। फिर वो इसे एक शॉप में लेकर जाती है, वहां पर बहुत सारे वेपन्स होते हैं। वहां पर एक शॉपकीपर होता है, कहता है आप पहली बार वेपन शॉप पर आए हो। कहता है हाँ ये मुझे लेकर आई है। कहता है कि शॉप बहुत पॉपुलर है। फिर वो पूछता है वैसे आपके साथ ये अजीब से कपड़ों वाला कौन है। कहती है आपको नहीं पता। कहता है नहीं। क्या ये हीरो तो नहीं, इसे कैसे फैल रही है। उसे बताता है शील्ड हीरो आपसे मिलकर अच्छा लगा। शॉपकीपर कहता है अगर तुम मेरे रेगुलर कस्टमर बन जाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम शील्ड हीरो हो या कोई और। फिर वो लड़की कहती है क्या आप सर हीरो को हथियार देंगे, हमारा बजट 250 सिल्वर्स है। खैर उसे वो कुछ सॉर्ड्स दिखाता है, कहता है ये बहुत अच्छी सॉर्ड्स हैं। उनमें से एक सॉर्ड को वो पकड़ता है और उसे एक झटका लगता है, वो उसे नीचे फेंक देता है। कहता है ये क्या है। दूसरी सॉर्ड को पकड़ता है, फिर से वही होता है, फिर वो पीछे हट जाता है। कहता है ये सब क्या है। शॉपकीपर कहता है मुझे नहीं पता। कहती है ये तो आपके हाथों से निकल गई। कहते हैं हाँ लेकिन क्यों। फिर उसे नोटिफिकेशन आती है कि ध्यान रखना नॉन असाइन वेपन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक हीरो को जो वेपन असाइन किया गया है इसके अलावा कोई दूसरा वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहते ये सब क्या है। उसे बहुत अफसोस होता है। कहते मैं शील्ड से कैसे लड़ूंगा। कहता है लगता है शील्ड के अलावा मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो शॉपकीपर उसे देखता है, कहता है ये बाकी आम शील्ड्स की तरह ही लग रही है। कहता है क्या ये उतरती नहीं है। कहता है मैं अपनी बॉडी के अराउंड इसे मूव कर सकता हूँ लेकिन हटा नहीं
सकता। कहता है वैसे इस जगह से बहुत सारी पावर फील कर रहा हूँ मैं, और मेरे अप्रेजल मैजिक से कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा। कहता है हैर, इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज दिखाने का शुक्रिया, कोई आर्मर खरीदोगे? हैर वो वहां से एक सूट खरीदता है। कहता है इसमें तुम अच्छे लग रहे हो। कहता शुक्रिया। फिर वहां पर एक टैब खुलता है, उसे उस आर्मर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हैर उसके वो 120 सिल्वर्स मांगता है डिस्काउंट के बाद। वो लड़की कहती है अगर हम ये वापस बेचें तो? कहता है अगर ये नया हो तो मैं 100 सिल्वर दूंगा। फिर नाफमी पूछता है वह आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ आकर इसे वापस बेच सकते हो। कहते हैं हाँ समझ गया। खैर फिर बाद में लड़की कहती है अब हम कहाँ जाएं सर हीरो, लड़ने चलें? कहता है चलो। फिर सोचता है अब लेवल अप करते हैं, मेरा एडवेंचर शुरू हो गया है। वो उस किंगडम से बाहर जाते हैं एक खुली जगह पर। वो लड़की भी उसके साथ होती है। उसका सिस्टम उसे बता रहा होता है दुश्मन किस जगह पर है। वो भाग कर दुश्मन की तरफ जाता है। वहां पर कुछ बॉल्स होते हैं, आते हैं उस पर अटैक करते हैं। वो उन्हें पंच मारता है और वो पीछे जाते हैं। वो बॉल्स उसके पास आते हैं, उसे काट लेते हैं, लेकिन उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा होता। बहुत खुश होता है, फिर उनसे लड़ने लगता है। बहुत देर तक उनसे लड़ता रहता है और फिर उन्हें मारने लग पड़ता है और मारकर उन्हें फोड़ने लगता है, और साथ ही उससे EXP भी मिलने लगती है। दूसरी तरफ सॉर्ड हीरो भी लड़ रहा होता है। वो एक साथ बहुत सारे बॉल्स फोड़ रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। खैर फिर डालने लग पड़ता है। उसकी शील्ड उसे अब्जॉर्ब करने लग पड़ती है, जिससे उसे एक स्किल मिल जाता है। कहती है क्या ये लेजेंडरी पावर है? कहता है हाँ, इसीलिए जब इन्होंने मुझे काटा था मुझे पेन भी नहीं हुई थी। कहता है हाँ, इसे अपग्रेड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और उसे पूछता है क्या ये बलून किसी काम के हैं, क्या हम इन्हें बेच सकते हैं? कहती है हाँ, 1 से 1 कॉपर कॉइन मिलता है। कहता है हाँ, रैन ने जिस तरह इन्हें तबाह किया था, ये कमजोर ही होंगे तो इनकी इतनी ही वैल्यू होगी। मुझे लगता है शील्ड के लिए इतने बहुत हैं। जैसे ही मैं लेवल अप करूंगा मेरी शील्ड भी इवॉल्व होगी। अगर आप मेरे लिए नई इक्विपमेंट लेंगे तो मैं आपके साथ दूर तक जाऊंगी। और जाने लगती है। कहता है ठीक है। फिर वो जाता है। शॉपकीपर कहता है आपके पास अगर अच्छा सामान होगा तो आप स्ट्रांग होगी। वो एक स्वॉर्ड लेती है। खैर उसे वो काफी बहस कर रहा होता है। इतने में वो लड़की बहुत सारा सामान उठाकर ले आती है। खैर फिर वो पूछता है इसके कितने पैसे हुए? मांगता है डिस्काउंट के बाद। कहता है इसके बाद तो हमारे पास 200 सिल्वर्स बचेंगे। कहता है क्या तुम थोड़ा सामान कम करोगी? मुझे नहीं पता बाकी चीजों पर और कितना खर्चा होगा। कहती है आप फिक्र मत करें सर हीरो, मैं जितनी स्ट्रांग हूँ उस हिसाब से हम मॉन्स्टर से बहुत सारी लूट इकट्ठी कर सकते हैं, चलो इन्हें ले लेते हैं। खैर वो उसे मना लेती है। कहता है ठीक है जैसा आप कहो। कहता है हम सारा सामान लेंगे। वो शॉपकीपर खुश हो जाता है। खैर उसे बलून के बारे में पूछता है। कहता है इसे कौन खरीदेगा? कहता है उधर शॉप्स हैं, वो मॉन्स्टर्स खरीदते हैं, वहां दे सकते हो। फिर वहां एक पब में वो जाकर खाना खाते हैं और बहुत मैप निकालता है। कहता है कल हम यहाँ लड़े थे। कहती है हाँ, कल हम यहाँ जाएंगे लाफान विलेज, वहां पर हमें डंजन्स भी मिलेंगे और नई हीरो हमारे पास यहाँ पर ड्रिंक है, क्यों नहीं पीते? कहता है नहीं मैं ये नहीं पीता। कहती है ये बहुत अच्छी है और वो पीती है। कहती है हमारा दिन बहुत बड़ा गुजरा था, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। फिर उसके ग्लास के साथ टच करती है। खैर वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है। खैर वो इंसिस्ट करती है। कहती है हाँ वैसे तुम हीरो हो, वैसे हमारी इस कंट्री के अंदर कोई भी लड़की किसी लड़के को ड्रिंक ऑफर करती है तो वो मना नहीं करते। कहता है अच्छा मुझे इस कंट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता। फिर वो लड़की कहती है आप सीख जाओगे। नाफमी कहता है वैसे अच्छा हुआ हमने कल के प्लान्स डिस्कस कर लिए, हम सुबह जल्दी निकलेंगे ठीक है? कहती है हाँ। वो जाने लगता है। कहती है मैं भी इसे पीकर आती हूँ, वैसे अकेले पीने से बहुत अकेलापन लगता है। कहता है माइन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने शील्ड हीरो को ज्वाइन किया जो लड़ नहीं सकता। आज मैं ये नहीं कर सकता लेकिन किसी और दिन जरूर। कहती है कोई बात नहीं, हम सुबह मिलते हैं सर हीरो। खैर फिर वो जाने लगता है। वो अपने रूम में जाता है, सिल्वर कॉइन्स देखता है। कहता है सिर्फ 200 बचे हैं, हमने 2 रूम्स लिए हैं, 30 कॉपर 1 रात के हैं। एक आदमी के खाने के लिए 5 कॉपर कॉइन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 199 सिल्वर्स बचे हैं। वो कुछ सिल्वर्स को अपनी शील्ड के साथ लगा लेता है। खैर फिर वहां से लेटता है और सोच रहा होता है मास्टर्स को मारना कैसा लगता होगा। आज तो मैं बलून्स ही फोड़ता रहा, वैसे मैं सच में एक दूसरी दुनिया में हूँ। खैर बहुत खुश होता है। खैर फिर वो सोने ही लगता है। उसे आवाजें आने लगती है मोटोयासु की और इत्सुकी की। वो बहुत खुश होते हैं। कहता है फिर वक्त तो मैं सोता हूँ। वो कैंडल को बुझा लेता है और सो जाता है। फिर रात के टाइम बहुत सारे गार्ड्स भागते हुए आते हैं। सुबह शील्ड हीरो उठता है। कहता है चलो चल के खाना खाते हैं। वो देखता है, उठकर बाहर निकलता है। इतने में हमें
दिखाते हैं कि बाहर 2 कैरेजेस आते हैं। नाफुमी जाता है अपनी फ्रेंड के रूम में, दरवाजा नॉक करता है, कहता है उठो, हमारे सारे पैसे और इक्विपमेंट चोरी हो गए हैं, बाहर आओ, हमें कुछ करना होगा। दिए हैं माइन उसके साथ लगकर खड़ी होती है। किंग कहता है शील्ड हीरो ने बहुत बड़ा गुनाह किया है हमारी इस कंट्री में। किंग कहता है अगर तुम हीरो ना होते तो तुम्हें फौरन एक्सिक्यूट कर दिया जाता। नाफुमी कहता है मैं कसम खाता हूँ इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब ये खुद कर रही है। वहाँ पर एक नाइट आता है, कहता है जब हमने शील्ड हीरो के रूम को सर्च किया था, लड़कियों के कपड़े निकालता है, हो गया जब मैं वहाँ उठा तो ये वहाँ नहीं थी। वो हीरो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे पता था कि कुछ बुरा जरूर होगा लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ये सब करोगे। सॉर्ड हीरो कहता है तुम ये समझते हो कि एक हीरो कुछ भी करे और सोचता है हाँ याद आया, माइन मुझे सर हीरो कहती थी लेकिन मोटायासु को उसके नाम से बुला रही है, गुनाह कबूल भी नहीं कर रहे और फिर बेवकूफाना बहाने बना रही हो। वो हीरो कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, इसके ऊपर रहम नहीं दिखाना चाहिए। फिर एक बंदा बोलता है मुझे पता था चारों को एक साथ समन करना गलती थी। फिर एक और बोलता है हाँ शील्ड हीरो को तो समन ही नहीं करना चाहिए था, किसे पता था ये कितना कमीना होगा। शील्ड हीरो सोचता है फिर से शील्ड हीरो, मैं एक शील्ड हीरो हूँ इसीलिए मैं कमजोर हूँ क्योंकि मैं शील्ड हीरो हूँ। ये मेरा मजाक उड़ाकर बेहतर फील करना चाहते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ। क्या बकवास है, ये सब लोग बहुत ही बकवास हैं, घटिया हैं, गंदे लोग हैं। इस कंट्री के लोग भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, मैं इनकी मदद क्यों करूं। फिर कहता है ठीक है अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वापस भेज दो, एक नई शील्ड हीरो को बुलाओ, जो दिल हैक करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस दुनिया से नफरत है, मुझे अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आना पड़ा। सॉर्ड हीरो कहता है जब चीजें मुश्किल होने लगी अब तुम भागने लगे हो, तुम सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। वो हीरो कहता है ये सब करने के बाद अब तुम अपना काम छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। स्पेयर हीरो कहता है इस डरपोक को जाने दो, एक रेपिस्ट के साथ कौन लड़ेगा। इतने में शील्ड हीरोज मर नहीं जाते। बाकी सुनकर ये बहुत शॉक होते हैं, कहते ये सब क्या है। नाफुमी कहता है तुम कह रहे हो कि मैं घर भी नहीं जा सकता। कहता है अभी नहीं, एक तरीका है, तुम घर जा सकते हो, आने वाली सभी वेव्स का सामना करो, उनसे लड़ो। फिर स्पेयर हीरो कहता है मतलब कि हमें एक क्रिमिनल के साथ मिलकर फाइट करनी होगी। शील्ड हीरो कहता है बकवास बंद करो, तुम्हारी किसे जरूरत है, मैं वेव्स को अपने तरीके से संभाल लूंगा और सबको पीछे धकेल देता है। नाइट्स कहते हैं हिलो मत। फिर वो उसके पास जाते हैं, कहता है मुझसे दूर हो जाओ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, पीछे हट जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है अब जब तक वेव नहीं आएगी मुझे जेल में डालोगे। किंग कहता है नेक्स्ट वेव जल्दी आने वाली है इसीलिए मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, तुम गिरे हुए जरूर हो लेकिन फिर भी तुम हीरो हो जो कि वेव के साथ लड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे क्राइम की खबर पूरे किंग अब इस कंट्री में अच्छी लाइफ गुजारने को नहीं मिलेगी। कहता है मुझे पता है। फिर जाने लगता है। उसके हाथ में कुछ कॉइन्स होते हैं, कहता है यही तुम्हें चाहिए था ना, उसकी तरफ फेंकता है, कहता है ये लो। स्पेयर हीरो जाता है उसकी तरफ, कहता है रुक जाओ, उसे पकड़ता है, कहता है मैं कमजोर हूँ, मेरे पास वेस्ट करने का टाइम नहीं है। फिर जाने लगता है। खैर पीछे एक लड़की खड़ी होती है जिसने मास्क पहना होता है और वो सब कुछ देख रही होती है। खैर उसे वो कैसल से बाहर निकाल देते हैं। शील्ड हीरो सोचता है मेरे सारे पैसे, मेरी सारी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट सब चला गया, मैंने सब कुछ खो दिया। फिर हमें दिखाते हैं किंगडम को। वहाँ शहर में वो घूम रहा होता है, लोग उसे देखकर दूर जा रहे होते हैं कि ये तो क्रिमिनल है। साथ में वो शॉपकीपर होता है, कहता है शील्ड हीरो उसे क्या कियागे। फिर वो उसे देखता है और छोड़ देता है। जब वो उसे छोड़ता है कहता है तुम तो मुझे मारने वाले थे। कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। कहता है अच्छा किया, नहीं तो तुम मर जाते। फिर वो जाने लगता है, कहता है रुको। खैर वो ले लेता है, कहता है किसी दिन आकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और जाने लगता है। फिर पीछे से शॉपकीपर सोचता है हाँ मरना मत। वो किंगडम से बाहर जाता है, बहुत सारे बलून्स होते हैं, कुछ ने उसको काटा होता है, कुछ उसके पीछे होते हैं। वो बहुत गुस्से में होता है, वो उसे पकड़ के फेंकता है, फिर बाकियों की तरफ जाता है, उन्हें मारता है, उन बलून्स को मारने लग पड़ता है। फिर हमें दिखाते हैं बारिश होने लग पड़ती है। वो शील्ड हीरो जंगल में किसी जगह पर एक ट्री के नीचे बैठा होता है और बहुत सारे बलून्स को उसने मारा होता है। बारिश में भी उस पर बलून्स अटैक कर रहे होते हैं, वो उनको मार रहा होता है। उसका लेवल अप हो जाता है, 2 पर चला जाता है। वो हो थक जाता है, कहता है आखिरकार लेवल 2 तक पहुंच ही गया, लेकिन मुझे पूरी रात लड़ना पड़ा। फिर वहां पर और बलून्स आ जाते हैं, वो उनके पास जाता है, फिर वो उनसे भी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो सुबह किंगडम में जाता है। वहाँ एक शॉपकीपर को एक बंदा बलून बेच रहा होता है, कहता है एक बलून क्या
1 कॉपर कॉइन दूंगा। कहता है चलो ठीक है। पीछे से शील्ड हीरो आता है। वो बंदा उसे देखकर साइड पर हो जाता है। फिर वो उसे बहुत सारे बलून्स निकाल कर देता है। शॉपकीपर देखकर शॉक हो जाता है। कहता है ये तो ऑरेंज बलून्स हैं। कहता है ये टोटल 20 है। इस पूरी लॉट का 1 कॉपर कॉइन। क्या ख्याल है? कहता है पिछले आदमी को तो 1 कॉपर दिया था 2 के बदले में। कहता है मुझे याद नहीं, हमारा बिजनेस है और हमें अपना कारोबार चलाना होता है। उसे गले से पकड़ लेता है। फिर सर्वस इस कहता है तुम्हें इंटरेस्ट है ना? शील्ड हीरो कहता है नहीं, चले जाओ यहाँ से। फिर वो बंदा कहता है तुम्हारी आंखें देखकर मुझे बहुत प्यार नजर आ रहा है। तुम्हारे बारे में जो रूमर्स हैं तुम बिल्कुल वैसे लगते हो। शील्ड हीरो कहता है तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कहता है हाँ मुझे पता है तुम शील्ड हीरो हो। अगर मेरी ऑफर आपको दिलचस्प लगे तो मेरे पीछे आओ, हम जाकर इस बारे में बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके पीछे जाने लगता है। वहां पर पीछे एक कैंप होता है। कहता है अंदर आ जाएं। वो अंदर जाता है। अंदर बहुत सारे केज होते हैं। पूछता है तुम मुझे क्या देने के बारे में सोच रहे हो? कहता है आप देखो तो फिर आपको पता चलेगा ये गुलाम है। कहता है नहीं। फिर वो बोलता है हाँ मेरा गुलामों का कारोबार है। नाफुमी कहता है मुझे एक गुलाम क्यों चाहिए? झूठ नहीं बोल सकते अपने मास्टर को। हम सभी गुलामों को एक कर्स में डाल कर रखते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सील बेस्ड कर्स। अगर वो आपका कहना ना माने तो वो मर भी सकते हैं। क्या ख्याल है? कहता है अच्छा दिखाओ मुझे। फिर वो गुलाम बेचने वाला कहता है मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वहां पर देखता है बहुत सारे अजीबोगरीब लोग होते हैं और कुछ एनिमल्स भी होते हैं। शील्ड हीरो कहता है इनमें से कुछ इंसान लग ही नहीं रहे। कहता है ये टेक्निकली इंसान है। शील्ड हीरो कहता है मुझे और बताओ, मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता। गुलाम बेचने वाला कहता है वो क्रीचर्स जो कि इंसानों की तरह लगते हैं लेकिन इंसान नहीं है, वो डेमी ह्यूमंस हैं। इन्हें ज्यादातर सर्वेंट्स के लिए या लेबर के लिए यूज किया जाता है। बीस्ट मैन डमी ह्यूमंस हैं जिनमें जानवरों वाली साइड भी है। उन्हें बॉडीगार्ड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पार्टिसिपेट्स भी किया जाता है डेथ मैच के लिए। शील्ड हीरो कहता है समझ गया, क्या ये सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं? कहता है हाँ, और इस कंट्री के अंदर इंसानों की बर्ताव किया जाता है। फिर उसे आवाज आती है किसी के खांसने की। वो जाता है एक केज की तरफ, कपड़ा हटाता है। अंदर एक लड़की होती है जंजीरों में, डेमी ह्यूमन। और ये था हमारा शील्ड हीरो का पार्ट 1। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा।